शब बरत का महीना है, हम अपनी माँ बहनों को पैगाम देना चाहते हैं। मेरी माँ बहनों, शब बरत की रात को करना क्या है तुम्हें? ले हलवा की दे हलवा। अच्छा, हलवा भी एक किस्म का नहीं है। हमारी माँ बहनें पूरी रात हलवा के चक्कर में गुजार देती है कि फुदकी बापा को चना का हलवा बड़ा पसंद। और हकीकत में ये हलवे का कहीं कोई तज़किरा है ही नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, हलवे का कोई रवाज है ही नहीं है, कोई रवाज नहीं है। बाज लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदाने मुबारक शहीद हुआ था ना, तो हलवा बना के वो खाए थे। तो ठीक है, अल्लाह के रसूल का दांत टूटा, शहीद हुआ, तो वो हलवा बना के उनको खिलाया गया। तो तुमको भी अगर हलवा खाना है तो बत्तीसी तोड़ो, भाई दांत तोड़ना पड़ेगा ना। इसका यहाँ पर कोई तज़किरा नहीं है। इसलिए मेरी माँ बहनों, हलवा का चक्कर छोड़ो, हलवा का पीछा छोड़ो, इस रात को जो करना चाहिए वो करो। अच्छा, हलवा भी एक किस्म का नहीं, गिनती करो। चना का हलवा, बेसन का हलवा, दाल का हलवा, मक्के का हलवा, सूजी का हलवा, और ऊपर बस चले तो बैगनाक भी हलवा बना देती। मेरे बच्चों, उस रात करना क्या है? उस रात करनी क्या है? करने वाला जो अमल है वो ये है कि अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से मांगो। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। या अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह करोड़पति तो अपनी करोड़ों की दौलत लेकर बैठा रह जाता है, या अल्लाह तू ये गरीब को हज करवा देता है। या अल्लाह तेरे खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। या अल्लाह हम लोग यहाँ पर दिलों में तमन्ना रख कर तेरी बारगाह में इस महीने में या अल्लाह इल्तिजा करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह एक बार जिंदगी में, एक बार अपने पाक घर का तवाफ करवा दे, अपने महबूब के रोज़े का दीदार करवा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी रास्ते में जा रहा था, ठोकर लगी, गिरा, ठोकर लगी, गिरा, तो देखा कि एक खोपड़ी है, उठाया, हाथ में उठाया, उलट पलट कर देखा, बोले भाई आदमी को खोपड़ी जी हो। तो उसमें लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी। बोले बाबी कर बाकी कीजिए रहा, मरे हुए ना जाने कितना साल उसको हो गया होगा, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा, अब इसका बाकी क्या है? तो आदमी बड़ा चालाक था, बोले कि देखे लगते हमारी बाकी कीजिए। रुमाल में लपेटा, घर लेके आया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता तो देखता था कि अभी तक कुछ हुआ कि नहीं हुआ। देख के नहीं बिल्कुल रखे था। जब 4-5 दिन हो गया तो इसकी बीवी सोचने लगी कि अलमारी में फुदकी बाप रखल के इसकी। इस सुबह शाम अलमारी खोले जी, ताला मारी के चाबी पॉकेटों में रखी, जरूर कोई बात। बोले अच्छा हमें पता करिए की बात। अब वो तो पता कर ही लेगी, पता करेगी नहीं करेगी? उससे बड़ा मिनिस्टर कोई नहीं है। ज्यादा बोलबा खाना बंद करी तो। अब वो था ना, एक दमिश्क की मस्जिद में एक इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, आलिम साहब, लोगों को कह रहे थे कि लोगों नमाज पढ़ोगे, ए बेटा बैठ जाओ, कि लोगों नमाज पढ़ोगे 2-4 शैतान तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, हज करने का इरादा करोगे 2-4 शैतान तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, कुरान पढ़ोगे 2-4 शैतान तुम्हें रोकेगा, लेकिन जब कोई मुसलमान, जब कोई मोमिन सदका करने का इरादा करता है तो उसके पीछे 70 शैतान लग जाता है। कितना शैतान लगता है? तो आलिम साहब ने कहा कि इस मजमे में कोई ऐसा नौजवान है जो 70 शैतान को हरा दे? है कोई ऐसा नौजवान? एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि शैतान की ऐसी की तैसी। कौन शैतान जिया? वो गया घर, आटा का बोरा खोला, झोला में आटा निकाला, बोला कि आज हम सदका करेंगे, देखे 70 शैतान कैसे रोकता हमको। आज जिरंग को झोला लग निकल ले ना, बीवी आपी का गुम खराब है। बोले कहाँ जी आटा लगे? बोले मैं सदका करे जी। बोले और कोई काम तो मिली हमने तोरा, एक तो घर में कुछ आने जाने और रख लो आटा लगी जी, सदका करेली, चुपचाप मारे रखा आटा ले आके चुटा में आटा रखी दिली। आदमी के जल शाम बैठी गली बिरू, एक आदमी कहल कि हो सदका कर लो, शैतान घरे लो। बोले भैया शैतान हरा ली, लेकिन जिरंग निकले जान ले शैतान अम्मा अभी खराब है गली। शैतान ने मुझे हरा दिया,
शैतान की अम्मा ने मुझे हरा दिया, शिकस्त दे दिया। तो ये आदमी ना, वो बीवी सोची कि अच्छा ठीक, अलमारी में रखा क्या पता चल जाएगा। ये खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल के रख ली। ये खा करके उठा, सो करके उठा, कपड़ा पहना, बाजार चला गया। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, चाबी ली, अलमारी खोली। अलमारी खोली, देखते रुमाल में कुछ लिपटा हुआ है। तो रुमाल जो खोली ना, देखी खोपड़ी है। तो बीवी बोली, ओ ये जादू सीखे हमरा भगावेली, इकर जादू हमें खत्म कर दी। वो ले लेके खोपड़ी डाल के उखरी में दे समाट, दे समाट, इतना समाट मारा, उसको भूसा बना के तालाब में फेंक दिया। ये बेचारे शाम को आए, चाबी ढूंढ लगे। बीवी बोली चाबी लीजिए। चाबी लिया, अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है। तो पीछे से बीवी बोलती है की छाबे जा खोपड़ी, आते जादू सीखे रहा हमरा भगावेली, इतना सस्तो जी। बोले नहीं नहीं, हम जादू नहीं चाहिए, खोपड़ी की बोली। बोली खोपड़ी उकरो तो वो हालत कर ली इसकी वहां जानती। बोले की करलन वहां तो हमरा जानना छा। बोली उकरी में दाग इतना समाट दिली कि भूसा बना के तालाब में फेंकी दिली। उकर शोहर बोली बस समझी लान ये हागरो बाकी झिली ले। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। अभी कई बच्चों की दस्तारबंदी हुई। कितने बच्चों की दस्तारबंदी हुई? 6 बच्चों की दस्तारबंदी हुई। मैं सलाम करता हूँ उन असातिज़ा इकराम को, जिनकी मेहनत, जिनकी काविशों से इन पत्थरों को तराश कर इन्होंने हीरा बनाया। और सलाम करता हूँ उन माँ बाप को जिसका बेटा आज हाफिज कुरान हुआ। एक बात याद रखिएगा, कुछ लोग कहते हैं बच्चे को नमाज पढ़, नमाज पढ़, नमाज पढ़, नमाज। अरे पहले नमाज की पहले कुरान। अरे बोलो नहीं हो तो कुरान पर वक्त नमाज पढ़ देगी। कुरान पढ़ाइए तब नमाज पढ़ेगा। अब कुरान पढ़ा हुआ है ये, नमाज हम की पढ़ती हूँ। एक इमाम साहब थे, एक आदमी घर बगल में भैंस था, वो भैंस पालता था। तो इमाम साहब ने कहा कि जिंदगी भर ते भैंसे चले तेरे वे, नमाज नहीं पढ़े। बोले पर वो फुर्सत नहीं जाऊंगा। पढ़ो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का बंदा, फायदा हो मिलेगा, अल्लाह फायदा दे। बोले की फायदा? बोले भैंस दूध ज्यादा दे, तू नमाज पढ़ा। बोले भैंस दूध ज्यादा देती तो कल भैंस में पहुंची जाऊँ। 5 बजे आजान होती थी, 4 बजे भोर में पहुंच गया। फजर की नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा, एक भैंस मर गई। दौड़ा दौड़ा मस्जिद आया, बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला कि देखिए अभी फजर पढ़े, एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने समझाया अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, तुम घबरा गए। बोले नहीं घबराने वाले नहीं हैं, हम भी पहलवान हैं। बोला जो घर जो। जोहर की अजान हो गई, बड़ा डर डर के मस्जिद आया, कहे कि दूसरी नबी ना चली जाए। आज जैसे ही फजर जोहर की नमाज पढ़ के गई, आज हकीकत में कहिए इत्तफाकन की दूसरी भैंस भी मर गई। तो समझी गई कि दिन रात मिला के 5 टाइम नमाज, 5 भैंस अमर चलो थी। वो भैंस का बच्चा पर्रू चिल्ला रहा था, मां मर गई, पर्रू चिल्ला रहा था। ये बोली पर्रू की तरफ बोली कि तुम चिल्लाओ ज्यादा, ये फरज पढ़े 2 चली गई, और तोर लिए हमारा फरज नहीं पढ़ लगता, 2 टकात नफल पढ़लान नहीं, बत्ते चलो जीवे। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, कुरान पढ़ो। पहले कुरान अपने बच्चों को कुरान पढ़ाई। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोल दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाते हैं कि जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, जिसने अपने बेटे को कुरान पढ़ा दिया, जिसने अपने बेटे को कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके माँ बाप के सर पे नूरानी ताज सजाएगा। कैसा ताज होगा? तो हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं। वो रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मुआज जानते हो, जिसका बेटा हाफिज कुरान हो जाए, जिसका बेटा कुरान का कारी हो जाए, ओहो उसके माँ बाप के सर पे नूरानी ताज सजाया जाएगा। और उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी, सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियो, कल कयामत के दिन ना ये एक जमात होगी, ताज वालों की जमात होगी। सबके सर पे ताज, औरत है उसके सर पे ताज, मर्द है उसके सर पे ताज।
तो अल्लाह के फरिश्ते से अहले महशरियों पूछेंगे कि भाई ये लोग कौन है जिसके सर पे ताज है, कौन है ये, अंबिया हैं? तो अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये अंबिया नहीं है। तो कौन है? शोहदा है? बने शोहदा भी नहीं है। तो कौन है? सालिहीन की जमात में से? नहीं, सालिहीन भी नहीं है। सिद्दीकीन है? सिद्दीकीन भी नहीं है। तो अहले महशरियों पूछेंगे भाई फिर ये कौन लोग हैं जिसके सर पे ये ताज है? इंसान तो वो भी है, इंसान मैं भी हूं, आखिर क्या वजह है? वो कौन ऐसा अमल किया है उसके सर पे अल्लाह ताज सजाया है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था, जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, आलिम दीन बनाया, जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को कुरान पढ़ाया। अच्छा, दुनिया के अंदर में कोई ऐसी किताब बता दीजिए कि जिस किताब को देखने से अल्लाह गुनाह माफ कर दे? कोई किताब है? कुरान के अलावा कोई किताब है? भाई कुरान की किताब है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान, जो मोमिन मोहब्बत के साथ कुरान को देखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। नौजवानों, कुरान नहीं पढ़े हो, क्या कोई मुश्किल है? कुरान पढ़ना कोई मुश्किल है? कुरान तो कहता है तुम हमसे मोहब्बत करके देखो। अरे ये छोटा छोटा बच्चा, ये 10 साल 15 साल 20 साल का ये हमारा बच्चा, नन्हा सा छोटा छोटा बच्चा हाफिज कुरान हो जा रहा है, 300 पारे को अपने सीने में उतार ले रहा है। और कुर्बान जाओ, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। और कुर्बान जाओ, क्या तुम अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ नहीं सकते हो? हमारे अकाबिरों ने दो मदरसे खोले, बच्चों के लिए ये मकतब खोला, मदरसा खोला, बड़ों के लिए भी मदरसा खोला। बड़ों के लिए मदरसा तबलीग का मदरसा, 40 दिन लगाओ, 4 महीना लगाओ, साल भर लगाओ, इंशाअल्लाह वहां दीन सीखने को मिलेगा, कुरान सीखने को मिलेगा। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। कब सीखेंगे कुरान आप? ये अफसोस का मकाम है। नमाज पढ़ना फर्ज है, कुरान का पढ़ना भी फर्ज है, ये कुरान का हक है। कुरान को घर में सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, कुरान तो बरकतों वाली किताब है, ये रहनुमाई करने वाली किताब है, ये रोशनी वाली किताब है, ये राह हिदायत देने वाली किताब है। ये वो किताब है जिस किताब को छू लो अल्लाह छूने का सवाब दे देगा, जिस किताब को देखो अल्लाह देखने का सवाब देगा, जिस किताब को सुनो अल्लाह सुनने का सवाब देगा, और जिस किताब को पढ़ोगे अल्लाह जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। बरकत तो देखो, आज हमारे घर में बरकत नहीं, हम शिकायत करते हैं घर में बरकत नहीं है। क्या हुआ? 4 बेटा मेरा कमाता है, दिल्ली पंजाब पैसा भेजता है, मेरा बेटा सऊदी अरब रहता है, पैसा भेजता है, 10 बीघा 15 बीघा 20 बीघा जमीन का अनाज मेरे घर आता है, बरकत नहीं है, परेशानी बहुत मेरे घर में, कभी वो बीमार कभी वो बीमार है, कभी ये उलझन कभी वो उलझन है, क्या वजह है? मेरे घर में बरकत नहीं है। आज हम शिकायत करते हैं, और कुर्बान जाओ मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हम शिकायत करते हैं, किसी के पास जाते हैं, मौलवी साहब हजरत देखिए ना हम बहुत परेशान है, कोई तावीज़ दिए, ऐसा लगता कोई कार्रवाई कर दिया है, कोई दुश्मन मेरे पीछे पड़ा है। अरे कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं हो। बरकतों वाली किताब को तो पढ़ना हमने छोड़ दिया। जो बरकत वाली किताब है, हमारी माँ बहनें भी आई हैं, अल्लाह अकबर, मेरी माँ बहनों, झगड़ा करने का टाइम है, गीबत चुगली करने का टाइम है, दुनियावी बातें करने के लिए टाइम है। अगर हमारी माँ बहनों के पास भी टाइम नहीं है तो वो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं। क्या वजह है कि पहले की औरतें जब बच्चा पैदा करती थी तो वली अल्लाह पैदा होता था, वली पैदा होता था। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की ये शान थी, दिल्ली की जिस गली से गुजर जाते थे हिंदू लोग चेहरा देखता था, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता था। सुभान अल्लाह बोले तो, चेहरा देख के मुसलमान हो जाता था। तो बाबा फखरुद्दीन फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ से कहा कि माँ, तेरे बेटे की क्या शान है, आप तो बाहर निकलते नहीं हैं, लोग कितनी इज्जत की निगाहों से मुझे देखते हैं माँ, ये मेरा कमाल है। तो माँ ने कहा कि माँ जवाब देती कि बेटा बख्तियार, इसमें तुम्हारा कमाल नहीं है, ये तेरी माँ का कमाल है, ये तेरी माँ का कमाल है। तो बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अम्मी जान, इल्म हासिल मैंने किया, लोगों के दरमियान हम जाते हैं, लोगों को तालीम हम देते हैं, लोग मेरे हाथों पे बैठ होते हैं, इसमें कमाल मेरा हुआ कि आपका हुआ? तो माँ कहती है कि बेटा तू जानता है, जब तू मेरे शिकम में आया था ना,
मेरी कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई। सुभान अल्लाह बोले। और बेटा जब तू पैदा हुआ ना, कभी भी दूध छोड़ाने तक मैंने तुझे बगैर वजू दूध नहीं पिलाया। और बेटा आज भी जब तू बाहर निकलता है ना घर से, मैं मुसल्ला बिछा लेती हूं, मैं रब की बारगाह में दुआ करती हूं कि मौला मेरा बेटा बख्तियार काकी बाहर निकला है, ये अल्लाह सारी दुनिया के लोगों की मोहब्बत उसके दिलों में बसा दे। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ज़ारो कतार रोने लगे, माँ के कदमों में गिर गए कि माँ बात समझ में आ गई, इसमें कमाल मेरा नहीं है, ये कमाल आपका है। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो बना लो ना, अभी जिंदा है मेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। खुद कुरान पढ़िए, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाइए। अब लीजिए ना, शब बरत का महीना आ गया, शब बरत का महीना आ गया, हमें तो कुरान पढ़ने का फुर्सत ही नहीं मिलता, टाइम कहाँ है, लोग इतना बिजी हो गया। अच्छा, हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को मोबाइल से फुर्सत नहीं, व्हाट्सएप से फेसबुक से फुर्सत नहीं, पूरी रात मोबाइल में गुजार देगा। क्या मजाल है, कभी कुरान पढ़ा था बचपन में, माँ बाप ने पढ़ाया था, जवान हो गए, क्या मजाल है कि कभी कुरान निकाल कर कुरान की तिलावत कर लेते। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी है हाशिम आमला, जो लोग क्रिकेट देखते होंगे वो जानते होंगे, जानते हो ना हाशिम आमला, इतनी बड़ी दाढ़ी है उसकी। और जानते हैं जब कलकत्ता आया था टेस्ट खेलने के लिए, तो मीडिया वालों ने उनसे इंटरव्यू लिया कि आप इन साथियों के दरमियान में रहते हैं, यहूदियों के साथ में रहते हैं, ये लोग शराब पीता है, आप कैसे अकेले इन लोगों के दरमियान रहते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह का शान है, अल्लाह का शुक्र है, मैं अदा करता हूं कि ये मेरे साथी मेरे बहुत अदब करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं। जब मैं सफर में होता हूं, हवाई जहाज में हो या ट्रैवल करता हूं बस में या गाड़ी में, तो मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान होता है, मैं कुरान की तिलावत करता रहता हूं। और जानते हो रमजानुल मुबारक के महीने में रोजा रख करके वो क्रिकेट खेला। सोचो तो सही, ये कुरान तो कहता तुम हमसे मोहब्बत करके देखो, हम तुम्हारे सीने में उतरते चले जाएंगे। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये किताब आज कुरानी शक्ल में है, किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। सुभान अल्लाह बोले। किस शक्ल में होगा? इंसानी, बहुत खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा, बहुत खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा। तो ये कुरान जो है ना, एक आदमी का हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा, फिर भी अल्लाह पूछेगा तू कौन है? कहेगा मौला, मौला मैं तेरा कुरान। कि तेरे साथ कौन है? कि अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। क्या चाहता है? तो ये कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में मेरी बहुत इज्जत किया था, या अल्लाह मुझे आंखों से लगाता था, सीने से लगाता था, या अल्लाह मुझे तिलावत करता था, मुझे पढ़ता था, तेरा जो अहकाम मेरे अंदर था उस पर अमल करता था, या अल्लाह दुनिया में इन्होंने हक अदा कर दिया इसलिए मैं उसका बदला देना चाहता हूं। तो रब्बे कायनात अल्लाह फरमाएगा क्या बदला देना चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं चाहता हूं कि आज इसे जन्नत में दाखिल कर दूं। मेरा अल्लाह कहेगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर। इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे मेरे भाई, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। कितने लोग तैयार? जरा हाथ उठाओ इंशाल्लाह। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। और इस नाते पाक का एक शेर और है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। माँ के ऊपर में है, माँ के ऊपर में है, सुना दूं इंशाल्लाह।
चाहे जितना जोर लगा लो, माँ की खिदमत में लोगो। चाहे जितना जोर लगा दो, माँ की खिदमत में लोगो। माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। मौलाना अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा था, तो बीच में कब्रिस्तान पड़ता, अभी बहुत टाइम था, तो मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। तो सोचा थोड़ा फातिहा पढ़ दूं। तो एक पेड़ के पास मैं बैठा, मेरी आंख लग गई। तो मैं देखता हूं क्या हूं कि तमाम कब्रें शक हो गई, फट गई, तमाम कब्रें फट हो गई है। उसमें से सफेद पोश लोग निकले हैं, एक झोला हाथ में कुछ उठा रहे हैं, झोला में डाल रहे हैं, उठा रहे हैं, चुन रहे हैं, झोला में डाल रहे हैं। एक आदमी उसमें ऐसा है, वो टेक लगा के बैठा है। तो मैंने उस आदमी से पूछा कि भाई ये कौन लोग हैं, क्या चुन रहे हैं, ये कौन है? तो उस आदमी ने जवाब दिया, हम लोग मोमिन की रूहें हैं। सुभान अल्लाह बोले दमाशा, मरने वाले मोमिनों की रूहें हैं, ये लोग क्या चुन रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि इनके घर वाले इसके नाम से ईसालो सवाब के काम किए हैं, दुआ किया, बख्शिश मगफिरत की दुआ किया, सदका खैरात किया है, वही सब नेकी चुन रहा है। तो इन्होंने उस बैठे हुए आदमी से कहा कि आप नहीं चुन रहे, ये लोग चुन रहा, आप नहीं चुन रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों चुनूं, मेरे लिए थोक आता, थोक। बोला मतलब? तो उन्होंने कहा कि मतलब यह है कि मेरा बेटा हाफिज कुरान है, रोजाना ये खत्म कुरान पढ़कर मुझे बख्श देता है। सुभान अल्लाह बोला। मुझे चुनने की क्या जरूरत है, मुझे एक एक नेकी चुनने की क्या जरूरत है? मेरा बेटा रोजाना ये खत्म कुरान पढ़कर मेरे हक में दुआ कर देता है, अल्लाह के फरिश्ते थोक लाकर मेरे पास नेकियां लाता है। मेरे भाइयों, आज अफसोस है, ये हमारे मामा हाफिज़ व कारी जनाब नज़रुल इस्लाम साहब, वो गवाह, आज मेरी माँ नहीं है ना मेरा बाप है। आज मुझे अफसोस होता है कि काश मेरी माँ जिंदा होती, मेरा बाप जिंदा होता। जब खिदमत करने के लायक नहीं था, खिदमत कर ना सका, और जब उस लायक हुआ तो माँ चली गई, बाप चला गया। बहुत सारे इसमें लोग हैं जिसके माँ नहीं है, जिसका बाप नहीं है, उनके दिल से पूछो जाकर माँ बाप क्या होता है, हमसे पूछो माँ क्या है। मत पूछो रातों को मैं भी, मत पूछो रातों को मैं भी, कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए, चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी, कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए, चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में, तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे, वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इंशाअल्लाह माँ बाप की कदर करोगे, उनकी खिदमत करोगे, उनकी दुआएं लोगे। नौजवानों, एक बात याद रखना, माँ राजी है, बाप राजी है, अल्लाह राजी है। माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। कुर्बान जाओ, ये तुम्हारी नमाज, ये रोज़ा, ये सदका, ये ज़कात, ये खाने काबा का हज, ये कुरान की तिलावत, कसम खुदा की एक तरफ पड़े रह जाएंगे। अगर रूठा हुआ माँ बाप है, नाराज़ अगर माँ बाप है,
अल्लाह उस वक्त तक तेरी नेकियों को कबूल नहीं करेगा जब तक रूठे हुए माँ बाप को मना नहीं लोगे। ये हम नहीं करें, अल्लाह के रसूल का फरमान है और अल्लाह की लानत है उस पर। अल्लाह के रसूल ने लानत कही है कि अल्लाह की लानत, तमाम मखलूक की लानत, जमीन और आसमान की लानत है उस औलाद पर जिन्होंने अपने माँ बाप के दिलों को दुखाया है। लानत है। एक सहाबी हैं अलकुमा, आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ना चाहते हैं, कलमा जबान पे कलमा नहीं आ रहा है। बीवी घबरा गई, ओ बीवी दौड़ी दौड़ी अल्लाह के रसूल की बारगाह में गई, या रसूल अल्लाह करम फरमाए, या हबीब अल्लाह मेरा शोहर अलकुमा का आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ना चाहते हैं, ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाए चलो मैं आता हूँ। अल्लाह के रसूल साहबा के साथ अलकुमा के घर पहुँचे। आप चेहरा देखा अलकुमा का, चेहरा देखने के बाद आपने समझ गया कि किस बीमारी में मुब्तला है। तो आपने फरमाया इसकी माँ है, अलकुमा की माँ है। कहा या रसूल है। बोला उनको बुलाओ। माँ आई तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि तेरा बेटा कैसा है। कहा कि या रसूल अल्लाह, वो बुढ़िया कहने लगी या रसूल अल्लाह, ये अलकुमा आपके पीछे 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, रमज़ान का 30 रोज़ा रखता है, कुरान की तिलावत करता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तेरे साथ तेरे बेटे का कैसा सलूक है। कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं उससे नाराज़ हूँ, ये मेरे सामने अपनी बीवी को तरजीह देता है, मेरी बातों को नहीं मानता है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ऐ ज़ईफ़ा, अपने बेटे को माफ कर दे। कहा कि नहीं, किसी भी कीमत में मैं माफ नहीं करूंगा। मेरे दिल को ठेस पहुंचाया, मेरी इज्जत कभी नहीं की, मेरा कहना कभी नहीं माना अलकुमा ने, मैं इसे माफ नहीं करूंगी। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते बिलाल लकड़ियां जमा करो, लकड़ियां जमा करो, आग लगाओ, अलकुमा को उठाकर आग में डाल दो। मां तड़प गई कि या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को मेरे नजरों के सामने जलाएंगे? वो बेटा जिसको 9 महीना मैंने अपने शिकम में रखा है, वो बेटा जिसको 2 साल तक मैंने अपना खून पिलाया है, वो बेटा जिसको मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, उस बेटे को मेरे नजरों के सामने आप आग में जलाएंगे? हाँ, माँ तो माँ होती है ना, माँ तो माँ होती है ना। एक नौजवान, अब मैं सुना रहा हूँ अलकुमा के बारे में। अलकुमा कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इसकी माँ राजी हुई कि नहीं हुई? कौन थे? सहाबी थे। सहाबी बनना अल्लाह समद, वक्त का कोई कुतुब हो सकता है, कोई अब्दाल हो सकता है, कोई वली हो सकता है, लेकिन कुर्बान जाओ अगर नहीं हो सकता है तो किसी सहाबी का तलवा का धूल नहीं हो सकता। सहाबी वो है जो ईमान की हालत में अल्लाह के रसूल के चेहरे को देखे, वो सहाबी है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा सितारों के मिसल है, सितारों के मिसल है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ज़ईफ़ा माफ़ कर दे अपने बेटे को, नहीं तेरे बेटे को जला दूंगा। या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को आप जलाएंगे? चलिए मैं आपको गवाह बनाती हूँ, मैंने अपने बेटे अलकुमा की गलती को माफ़ कर दिया। माँ की ज़बान से इतना निकलना था। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया बिलाल जाके देख अलकुमा कलमा पढ़ा कि नहीं। तो हज़रत अलकुमा ने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा पढ़ते हुए इस दुनिया से जा चला गया। तो अल्लाह के रसूल ने अलकुमा की जनाजे की नमाज़ पढ़ाई। जनाजे की नमाज़ पढ़ाकर जब लौटे, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उस पर अल्लाह की लानत हो, तमाम मखलूक की लानत हो जो अपने माँ बाप के दिलों को दुखाए, जो अपने माँ बाप को तकलीफ पहुँचाए, जो अपने माँ बाप को परेशान करे। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अगर कोई भूल हो गई है, माँ बाप से अगर कोई गलती हो गई है, या तुमसे माँ बाप की बारगाह में कोई गलती हो गई है, या नहीं बात कर रहे हो, कुछ उल्टा सीधा कभी बोल दिए हो, बदज़बानी कर लिए हो, तो खुदा के वास्ते इस जलसा से एक पैगाम लेकर जाना, इस फकीर की एक पैगाम लेकर जाना। मेरे बच्चों, अपनी माँ की बारगाह में जाके माफ़ी मांग लेना, अपने बाप से माफ़ी मांग लेना कि बाबा हमरा माफ़ करी दे, हम तोरा कुछ कह लो ले, मियाँ ते हमरा माफ़ करी दे, हम तोरा कुछ कह लो ले। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। इंशाअल्लाह माँ बाप को खुश रखेंगे। कितने लोग तैयार हैं? ज़रा हाथ उठाए इंशाअल्लाह। हाँ हाँ, है हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है
है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे। आज ना जेंटलमैन बने हो, उस पल को याद करो जब तुम छोटे थे। दरवाजे में खेलते थे, नाक से नेटा चूता था। नेटा साफ करने का बच्चा लोगों का स्टाइल है, हे रंग मार के हाथ, हे रंग मार के आकम रंपो चल गया। वो तो माँ है ना, वो तो माँ है। आंगन से नजर पड़ गई माँ की, मेरे बेटे का नाक से नेटा चूरा है। माँ दौड़ी, माँ भागी, आंगन से आई और अपने हाथों से अपने बेटे के नाक की गंदगी को साफ किया। ये तो माँ है। हम पखाना कर देते, माँ गोद में लेके बैठी, हम माँ की गोद में पखाना कर दिए। माँ कभी घिन नहीं की, माँ ने कभी नफरत नहीं किया। आज माँ खांसी कर दे, बाप खांसी कर दे तो हम कहते की खो 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 करते रह जा, चुपचाप मारी रहा। की बैठका में इतना थूकते रह जाते। हाँ हाँ हाँ, मेरे नौजवानों, माँ बाप की बारगाह में उफ ना कहो। अल्लाह का कुरान कहता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहादुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति व क़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। कुरान पढ़ो। माँ बाप का मकाम क्या है ये कुरान बताएगा ना। कॉलेज यूनिवर्सिटी की किताबों में नहीं लिखा, ये कुरान बताएगा। सूरे बनी इस्राइल की ये आयत है, आयत नंबर रुकू नंबर 2 है। पढ़ो, तिलावत करो। मेरा अल्लाह कहता है हे लोगों, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, इन्हें झिड़कना नहीं, इन्हें उफ तक ना कहना। और सुनो, मेरी बारगाह में दुआ करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। या अल्लाह, मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा दे, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। एक नौजवान लंदन चला गया कमाने के लिए, तो वहां वो जो मार्केट में निकला, देखा एक आदमी टेबलेट बेच रहा है कि बूढ़ा खाए जवान हो जाए। बूढ़ा खाए जवान हो जाए, बूढ़ा आदमी जवान हो जाए। ये नौजवान सोचा कि बहुत अच्छा थे, ले लिया 10 टेबलेट। बोला हमर मियाँ बूढ़ो भाग ली, बाबा बूढ़ो भाग ली, भेजी दी, दोनों खेलती एकदम ताजा भाई थी। 10 टेबलेट ले लिया, वहां से मनी ऑर्डर कर दिया और खत लिख दिया माँ को कि मियाँ एकटा ते खाइए, एकटा बाबा खेती। टेबलेट आ गई, बुढ़िया एकटा राती खेल के, और राती खेल की बेनवा देखी, जितना बाल सफेद सब काला भाई, झुर्री फुर्री सब खत्म, बुढ़िया एकदम ताकतवर। तो बुढ़वा कल की क्या खेले लगे? बोला हम एकटा खेला। बोला और क्या बच रही? बोले 9टा। बोले आना तो 9टा हमें खेली। बोला नहीं 9टा मत खा, बहुत पावर वाला दवाई मत खा। बोले कुछ चूचा मारी रहो, कुछ वजह में खेबे करबी। 90 खाया, रात में खाया, सोया, बेन वहां देखे बच्चा भाग लियो। बीवी बोली अब तो की कर मनो बतावा, मना कर लन मत खाते खेलाते, ले जाके झूलना में झूला दिल के। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा आया परदेश से, माँ को देखा, बड़ा खुश हुआ। माँ से बोला मियाँ बाबा का जी? बोले हाँ बाबा, झूला में झूले जू। माँ बाप का कद्र करो, माँ बाप का एहतराम करो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, खुद भी कुरान पढ़ो। नौजवानों, और नमाज की तरफ से एक पैगाम, और बहुत अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, एक कमी हमारे अंदर में और भी है। ये है कि आज हमारे मस्जिदें खाली रह जाती हैं, आज हमारी मस्जिदें पूर्ण नहीं हो पा रही हैं। इसकी वजह क्या है? हम अजान सुनते हैं लेकिन मस्जिद नहीं पहुँच पाते हैं। ये अफसोस का मकाम है मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों। नमाज सिर्फ जुमे का नमाज फ़र्ज नहीं है, ये 5 वक्त की नमाज भी फर्ज है। सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज है कि ना 5 वक्त की नमाज फर्ज है? भाई बोलो भाई। इंशाल्लाह ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है,
शाबानुल मौज़म के महीना के बाद रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वादा करो इस जलसे से कि इंशाअल्लाह हाँ ये भूल है, ये हमसे गलती हुई है, आज तक हम सजदों से दूर थे, मस्जिदों से दूर थे। इंशाअल्लाह आज की सुबह फजर की नमाज से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह पाँचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे मेरे भाई, कितने लोग तैयार हैं? अच्छा देखिएगा, ये नमाज जो है, एक बात ज़हन रखना नौजवानों, नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। जब तक आप होशो हवास में है, नमाज आपके ऊपर में फ़र्ज है। हाँ, दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ़ है। कई किस्म के लोगों पर नमाज माफ़ है? पहला वो किस्म जो पागल हो गया है। जो पागल है उस पर नमाज माफ़ है। जब तक वो पागल है नमाज माफ़ है, इसलिए कि जब मेंटली नहीं है वो किधर सजदा करेगा। पागल पर नमाज माफ़। और दूसरे किस्म के वो लोग हैं जो मर गया है, मुर्दा पर नमाज माफ़ नहीं है। मुर्दा पर नमाज, अरे बोलो नहीं हो तो जे नमाज नहीं पढ़े जा वो समझीला कौन कैटेगरी में चाहते? पागला कैटेगरी में छा कि खत्म भा गला। रोजा का अहकाम जमीन पर आया। अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब 30 रोजे हैं फर्ज। हज का अहकाम जमीन पर अल्लाह ने उतारा। कुरान को जमीन पर अल्लाह ने उतारा। ज़कात का हुक्म जमीन पर अल्लाह ने नाजिल किया। सदका खैरात का हुक्म जमीन पर अल्लाह ने नाजिल किया। हलाल हराम का हुक्म अल्लाह ने जमीन पर नाजिल किया। लेकिन जानते हो मेरे बच्चों नौजवानों, जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। नमाज, जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। क्या बंगला शायर कहता है, आज लोगों से नमाज पढ़ने बोलो तो बोलता की करवो हो, टाइमे नहीं मिली जाओ, फुर्सत नहीं चाहो, अकल्ला जिन हो, खेती देखे जिनकी घर देखो कि बाहर देखो कि इतनी नमाज चक्र पढ़ावे हमरा। अच्छा एक बात बताइए, जो लोग ये कहते हैं कि हमको टाइमे नहीं है, फुर्सत नहीं है, पेशाब लग जाए अगर उसको, आयरन पेट खराब है जाए, ए भैया पेशाब लगलो तो आदमी कहते हैं कि रंग करें खड़ा है, पेशाब करो, बोले भैया टाइमे नहीं है हमरा। तो आदमी क्या कहेगा? उसको अक्लमंद कहेगा? बेवकूफ़ कहेगा ना भाई। तो गौर करने का मकाम है। पेशाब लग जाए, पेशाब करने का टाइम है। पखाना लग जाए, पखाना करने का टाइम है। भूख लग जाए, खाना खाने का टाइम है। नींद आ जाए, सोने का टाइम है। काम आ जाए, काम करने का टाइम है। हर चीज का टाइम है। उस रब के आगे सर झुकाने का टाइम नहीं है जिसने पैदा किया। 24 घंटा मिला, 24 घंटे के अंदर में 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते। काम को बोलो नमाज है मेरी नमाज है, नमाज को ये ना बोलो मेरा काम है। बंगला शायर कहता है, अगर आप इजाजत सुना दें। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। अल्लाह के रसूल जब गए अर्श पर, आखिरी बात बताकर इंशाल्लाह मेरी बात खत्म होगी, इसलिए कि मैं दूसरा जलसा में लेता ही नहीं। अब मुसलसल समझ लीजिए कि ईद के बाद से जलसा का सीजन है। जनवरी से मुसलसल एक दिन भी नागा नहीं। 21 मार्च तक सारी तारीखें फुल है। अब 2 दिन 2 जलसे करने का मतलब है, अब इसलिए कि खड़े होकर बयान करना पड़ता है। डॉक्टर ने कहा कि भाई थोड़ी सी परेशानी बढ़ गई, डॉक्टर ने कहा कि 1 घंटा बोलना, वो भी बैठ के बोलना, ज्यादा नहीं बोलना। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं माजरत मैं समझ सकता हूं कि आपकी प्यास नहीं बुझेगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस आखिरी बात बताकर इंशाल्लाह मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा, फिर हम लोग दुआ कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पे बुलाया, अर्श पे बुलाया। अच्छा, ये आसमान की दूरी कितनी दूरी है? बताया गया कि ज़मीन से लेकर पहला आसमान, भाई आसमान कितने हैं? 7। कितने आसमान है बोलो? 7 आसमान है। ये जमीन से लेकर पहले आसमान तक जितनी दूरी है, दूसरे आसमान से तीसरे आसमान तक उतनी दूरी है। ओ हो। अच्छा, ये 7 आसमान के बाद है सिदरतुल मुंतहा। 7 आसमान के बाद क्या है? सिदरतुल मुंतहा के बाद अल्लाह का अर्श है, और अल्लाह के अर्श के बाद ला मकां की मंजिल है। गुफ्तगू हुई बहुत सारी अल्लाह के रसूल के साथ में, अल्लाह का गुफ्तगू हुई, आमने सामने गुफ्तगू हुई।
अल्लाह का, महबूब का। जब लौटने लगे तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब तोहफा लेते जाइए। कहा कि अल्लाह क्या तोहफा? कहा कि 50 वक्त की नमाज। कै वक्त की नमाज मिली? है? कितना? अच्छा, मदरसे का। अच्छा, इंशाल्लाह। ए बेटा बैठ जा, बैठ जा। है ही नहीं लगलो उनसे। 50 वक्त की नमाज अल्लाह के रसूल लेंगे, नमाज लेकर चले। अच्छा एक बात बताओ, अगर 50 टाइम नमाज रह गई थे तब की बिली थे? जे खबक्कर चीज हो तो पहले नमाज पर पेन करके दो। बोले बाप रे बाप, नमाज के चक्कर में खाना छुटी जाए हमरो। एक जगह दावत में गए, देखा कि एक नौजवान बैठा हुआ, एक मौलाना अशरफ साहब थे, हम थे एक तरफ, चार कुर्सी लगी हुई थी, टेबल था। एक नौजवान देखे, बड़ा हट्टा कट्टा नौजवान, वही बैठा हुआ था। ओ गोश्त लगाने वाले को परेशान कर दिया था। हेटा बोटी निकाला था, हेटा निकाला था, इतना हड्डी जमा कर दिया टेबल में। हम लोग दक्के दंग रह गए कि या अल्लाह ये जाता कहाँ? ये जे खे जी तो जय जी कहाँ? तो लास्ट में हम लोग बैठे रहे, देखते रहे, तब वो हाथ रोका। तो इसी में हम कहिए बेटा आरो ला ले। बोले नहीं, हमारी तबीयत खराब सा। तबीयत खराब में यह आलम है, तबीयत अच्छी का क्या आलम होगा। छठे आसमान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह क्या मिला? कहा कि 50 वक्त की नमाज। कहा कि अल्लाह जाइए कम करवाइए, नमाज कम करवाइए। मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर। बनी इसराइल के ऊपर में क्या वक्त की नमाज फर्ज थी? बोलिए, फजर और असर। तो मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फिर भी मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी। ये 50 वक्त की नमाज है, जाके कम करवाइए। अल्लाह के रसूल गए, कहा कि या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम कर दिया, जाइए। भाई कितनी रह गई? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी कम हुई? बोले 5। बोला फिर जाइए, फिर गए, फिर 5 कम करवा दिया। कितना बचा? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर जाइए। 9 बार गए। कितने बार गए? 45 वक्त की नमाज कम हो गई। कितनी रह गई? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक बार और जाइए। अच्छा, जे नमाज नहीं पढ़ी जी वो सोचते थे हाँ बड़ा अच्छा रह लेते है, एक बार और चलो गले नहीं, नमाजक झमेला खत्म चली ले। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मूसा मुझे शर्म आती है, अब अल्लाह के पास मैं नमाज कम कराने के लिए नहीं जाऊंगा, अब मैं खुद नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी। अल्लाह ने इस बात को सुना तो मेरा अल्लाह ने जवाब दिया, मेरा महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा फरमान सच्चा है। मेरे महबूब मैंने 50 वक्त की नमाज दी, कम होकर 5 वक्त की रह गई है। जो भी बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा मैं उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता करूंगा।